नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। हाँ बोली नानी माँ। निज लक्षण विविधमय अनंतो धर्मो सही इस रूप में ही इस रूप में भी ऐसा विरोधी रहे। निज निज रूप में ही रहता सदा ये आत्मा की शक्ति पर धर्ममय होता नहीं मोह की उत्पत्ति से गुण पर्याय प्रत्यक्ष एकत्व रहता नित्य हो अनंतो धर्मो सहित निज गुण धर्म पर्यायमय बहुरूप हो कोई न कोई दशा अनिवार्य रहती है इस रूप में ही इस रूप में वर्णादि होता आगे वे दशा निज काल में वरते निज काल में वरते होती आगे वो दशा जो भी अवस्था होती उसका अवश्य निवार्य हो जिस काल में वरते नहीं आगे आगे ही दशा उत्पन्न आगे वो ही दशा रहे विशेषमय सामान्य विशेषमय एक रूप सामान्य विशेषमय एक रूप रहता नित्य है पर का इसमें अभाव हो अभाव रहे सदा परकार तो से नित्य निज भाव में परिणति रहे बस सबल मन से निर्मल क्रिया यूं करे। मैं ठीक बोल रही हूँ के? हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल बस सबल मन से निर्मल क्रिया निर्मल दशा का रूप हो यही आत्मा का कर्म है निर्मल दशा रहे ये आत्मा का धर्म है साधे संयम से ही एक अतव साधन रहे निर्मल दशा उत्पन्न करते यह संयम का संयम ही धूरी आत्मा में रहे निर्मल दशा उत्पन्न करे निश्चय असंख्यात परदेश में निश्चय रतन तरीका आधार भी है ये संयम का नहीं अन्य कोई जीव स्वामी संयम का संयम ही जीव का स्वामी संयम का संयम ही ठीक बोलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आप इस उम्र में हाँ तो आप सुना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आपने याद किया है और सबके सामने सुना रहे हैं। यहाँ तो हम तो घबरा जाते हैं, शर्म आ जाती है, पता नहीं कितने कितने कारण हो जाते हैं।
पर नहीं यार, बहुत सबके लिए प्रेरणा है कि आपने याद किया और याद करके सुनाया भी सबके सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी की मतलब प्रसन्नता होती है और प्रेरणा मिलती है कि कोई उम्र बाधक नहीं होती है। कोई ना मत है। शरीर में ऐसे भी नहीं है तबीयत की बहुत बढ़िया अच्छी हो, तबीयत भी उम्र के हिसाब से जैसी चलेगी वैसी चलेगी, तो भी इतना उत्साह धर्म के प्रति, इतना उत्साह कि हम याद करें, बोलें, सुनाएं, ये सबको मतलब सीख लेने जैसी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नानी अम्मा आपका। ऐसे ही नहीं, आप हमको प्रेरणा देते रहा करिए। आपकी बिल्कुल। क्लास इतनी अच्छी लगती है, मैं तो पूरी क्लास करती हूँ आपकी। चलिए शुरू बहुत, करते हैं अपन। आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बहुत समझ में आई है चीजें। रत्नकरण शावकाचार नामक ही ग्रंथ चल रहा है और उसमें 3 अधिकार अपने हो चुके हैं। उसके बाद में परिशिष्ट दिया है। परिशिष्ट में 47 शक्तियों के नाम दिए हैं। तो उन नामों के बहाने, वहां तो नाम ही दिए हैं, लेकिन उन नाम के बहाने हम थोड़ा थोड़ा सा सामान्य स्वरूप उनका समझ रहे हैं। 47 शक्तियों के नाम अभी अपन ने बोले ही हैं। और हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? 47 में से आधी तो हो गई है अपनी, आधी को पार कर लिया है। यहाँ चर्चा चल रही है कि आत्मा में कैसे कैसे धर्म है। तो बात बढ़ाते हुए यहाँ कहा था कि आत्मा जो है वो निष्कंप स्वभावी है, फिर उसके प्रदेश नियत हैं और अपने धर्मों में व्याप्त होकर रहता है। स्वधर्म व्यापकत्व उसका नाम क्या है शक्ति का? स्वधर्म व्यापकत्व। कुछ लोग सर्वधर्म बोलते हैं, सर्वधर्म व्यापक नहीं है। सर्व धर्मों में व्यापक होने वाला वो कौन सी शक्ति है? सर्व धर्मों में व्यापक होके रहे, वो कौन सी शक्ति है? बोलिए कविता जी। एक्चुअल में हम बुक के हाथ नहीं लगा सकते, तो आप मुझे ना 21 की बात की शक्तियां बता दीजिए उस पे। अभी बता दूंगी, वो पीडीएफ भेजी हुई है ग्रुप में, उसमें से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अभी मैं लिखवा दूंगी। सर्व धर्मों में व्याप्त होकर रहे, ऐसी कौन सी शक्ति है? बोलिए सुलोचना गांधी। विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति, वो शक्ति तो कह ही दी है, फिर वही अर्थ होता तो यहाँ दोबारा से क्यों कहते? तो यहाँ शक्ति कही है स्वधर्म व्यापकत्व, कि आत्मा शरीर की बात चल रही थी, शरीर में शरीर प्रमाण है, ऐसा कुछ है, ये सब बात है। तो वो शरीर में नहीं व्याप्त होके रहता है, मोह राग द्वेष विकारी भावों में व्याप्त नहीं होके रहता है। वो अपने धर्मों में, अपने धर्म कौन से? ज्ञान दर्शन आदि जो धर्म है, उन धर्मों में वो व्याप्त होकर रहता है। उनमें आत्मा उनमें रहता है, मतलब जैसे द्रव्य है वो अपने गुण और पर्यायों में रहता है। गुण और पर्याय द्रव्य में रहते हैं कि द्रव्य गुण और पर्यायों में रहता है? क्या है? चीनी में मिठास रहती है कि मिठास में चीनी होती है? कि जब इनकी तरफ से देखेंगे तो चीनी में यानी द्रव्य में गुण पर्याय रहते हैं, गुण पर्याय होते हैं, लेकिन वो द्रव्य भी अपने गुण पर्याय के बाहर नहीं रहता। वो मिठास भी चीनी के बाहर नहीं रहती है और चीनी भी मिठास के बाहर नहीं रहती है। तो जो द्रव्य है वो अपने गुण पर्यायों में पसर के रहता है, अपने गुण पर्यायों में फैल के रहता है। ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति की बात की थी। तो जब ये कहा कि अपने गुण पर्यायों में रहता है, तो बताओ दो चार कौन से गुण हैं, कौन से गुणों में रहता है? जब ये कहा ना कि वो द्रव्य अपने धर्मों में व्यापता है, तो वो धर्म कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं? ऐसी शंका होने पर अगली शक्ति कही है 26 नंबर की। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन कठिन नहीं है। साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। साधारण, असाधारण, एक बार साधारण है, दूसरी बार असाधारण है, और फिर तीसरी बार दोनों को मिलाकर है। साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। कि साधारण होना, असाधारण होना और साधारण असाधारण
धर्म रूप होना, धर्मपना, ऐसी शक्ति। देखिए संस्कृत में पढ़ते हैं पहले। स्वपर समान असमान समाना समान त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति। स्व और पर, स्वपर स्व और पर दोनों में, समान असमान और समान असमान, ऐसे 3 प्रकार के भावों के धारण करने रूप यह साधारण असाधारण और साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। क्या कह रहे हैं शक्ति में? कि कुछ धर्म ऐसे हैं जो स्व और पर अपने में और पर द्रव्यों में दोनों में समान है, कॉमन है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो अपने में और पर द्रव्यों में असमान है, और कुछ धर्म ऐसे हैं जो अपने में और पर द्रव्यों में समान असमान है। क्या मतलब है? कि प्रत्येक द्रव्य में कुछ साधारण धर्म होते हैं। साधारण धर्म मतलब सामान्य गुण, जिसे अपन कहते हैं। कुछ तो गुण सामान्य, सामान्य मतलब जो अपने में भी पाए जाए, दूसरों में भी पाए जाए, सब में पाया जाए, वो कहलाते हैं सामान्य। जो सब में पाए जाए वो सामान्य। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसे सामान्य गुण धर्म होते हैं। दूसरे होते हैं असाधारण। असाधारण का मतलब है जो केवल उसी में पाए जाएं, उसके अलावा किसी में नहीं पाए जाएं। तो ऐसे गुण धर्म शक्तियां भी हैं हर द्रव्य में जो उसी में पाई जाती हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में विशेष भी कहते हैं। तो साधारण धर्म और असाधारण यानी विशेष धर्म। और तीसरे धर्म कैसे हैं? साधारण असाधारण, मतलब वो साधारण भी हैं और विशेष भी हैं। ऐसा कैसे होगा? या तो साधारण ही होगा या विशेष ही होगा। लेकिन कुछ धर्म ऐसे होते हैं किसी अपेक्षा से साधारण है, किसी अपेक्षा से विशेष है। 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में कुछ धर्म ऐसे हैं जो सब में पाए जाते हैं, वो कैसे होंगे? साधारण। कुछ धर्म ऐसे हैं जो केवल पर्टिकुलर द्रव्य में पाए जाएंगे, वो कैसे हैं? विशेष हैं। और कुछ धर्म ऐसे हैं कि किन्हीं 2 द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, बाकी के 4 में नहीं पाए जा रहे। किन्हीं 4 में पाए जा रहे हैं, बाकी के 2 में नहीं पाए जा रहे। किन्हीं, अब 3 वाले तो एक्चुअल में तो उदाहरण अपने को मिलेगा नहीं, लेकिन मतलब 2 में भी पाए जा रहे हैं तो वो कॉमन हो गया ना, स्वयं में भी पाया गया, पर में भी पाया गया। तो किन्हीं 2 में पाए जा रहे हैं, इस अपेक्षा साधारण है, लेकिन बाकी के 4 में नहीं पाए जा रहे, इस अपेक्षा से वो असाधारण है। तो ऐसे धर्मों को कहते हैं साधारण असाधारण। ठीक है? या कोई धर्म ऐसा है कि 5 में पाया जा रहा है और 1 में नहीं पाया जा रहा है। कोई धर्म ऐसा है कि 1 में पाया जा रहा है, बाकी के 5 में नहीं पाया जा रहा है। तो इस तरह के जो धर्म है वो कहलाते हैं साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्म। तो ऐसे धर्म, जिज्ञासा क्या थी कि बताओ कि कौन से धर्म है स्वधर्म व्यापकत्व है ना, किन धर्मों में व्याप्त होकर रहता है? तो अपने साधारण धर्मों में, अपने असाधारण धर्मों में और साधारण असाधारण धर्मों में व्याप्त होकर वो जीव रहता है। तो ऐसे धर्म मतलब मुझ में ऐसी शक्ति है कि मुझ में सामान्य धर्म भी पाए जाए, मुझ में विशेष असाधारण धर्म भी पाए जाए, और कुछ सामान्य कुछ विशेषपना जिनमें है, ऐसा मिक्स रूप से साधारण असाधारण धर्म भी मुझ में पाया जाए। तो साधारण धर्म कौन से हैं? नाम बता सकते हैं साधारण धर्मों के? साधारण धर्म कौन से हो सकते हैं? सरोज भाभी। द्रव्य वगैरह है जो सामान्य गुण बताने ना, सामान्य गुण कौन से हैं? साधारण के जैसे सब एक साथ जो बोल दो, कॉमन होता है जिसमें। नहीं, नाम बताने ना सामान्य गुणों के। अच्छा, जैसे मीठा। नहीं, रेखा जी बोले। अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्य प्रमेय। हाँ, और 4 ही हुए। और तो अगर अगुरु लघु अगुरु लघु और
एक और एक और कौन सा रह गया रश्मि जी? एक कौन सा रह गया? हाँ जी, रेखा जी दिल्ली। 6 सामान्य गुणों के नाम। कल मैंने क्लास नहीं अटेंड की थी, मेरे फास्ट था इसलिए। प्रमेयत्व है क्या? प्रमेयत्व? प्रमेयत्व हो गया। अच्छा। बोलिए शीला भाभी, बोलिए। प्रदेशत्व रह गया था। प्रदेशत्व पूरे बोलिए फिर से 6। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अभी जिनको याद नहीं है लिख लीजिए। ये 6 तो मतलब सामान्य धर्म, साधारण धर्म या सामान्य गुण, वो भी अनंत हैं हर द्रव्य में, लेकिन 6 मुख्य रूप से बताए गए हैं। अनंत को गिनाया नहीं जा सकता है, अनंत को कहा नहीं जा सकता है। तो ये 6 सामान्य रूप से कहे गए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये सब क्या है? ये साधारण धर्म है। सब द्रव्यों में है, सब में अस्तित्व है, सब में वस्तुत्व है, सब में द्रव्यत्व है, सब प्रमेय है, ये सब में पाया जाता है। ये साधारण धर्म है। तो साधारण है, सब में पाया जाता है, तो मुझ में पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। तो ऐसे साधारण धर्म होना, सामान्य धर्म होना, सामान्य गुण होना, ऐसी एक शक्ति मुझ में है 26 नंबर की। फिर असाधारण धर्म कौन से हैं? कि जो केवल मुझ में ही पाए जाएं, मेरे अलावा, यानी पर्टिकुलर जिस द्रव्य की बात चल रही है उसमें पाए जाएं, उसके अलावा किसी में नहीं पाए जाएं। जैसे कौन से हैं असाधारण धर्म? बोलिए सुमन जी। जीव में चेतना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव के असाधारण गुण हैं। ठीक है। और दूसरे द्रव्यों के असाधारण गुण बोलिए निशान के। जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य के असाधारण गुण। पुद्गल का तो स्पर्श रस गंध वर्ण है ही, और बढ़िया। धर्म पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के असाधारण गुण हैं, पुद्गल में ही पाए जाते हैं, पुद्गल के अलावा किसी में नहीं पाए जाएंगे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा किसी में नहीं पाए जाते। और बोलिए। धर्म द्रव्य में चल गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति प्रदान करना, काल द्रव्य में वर्तना और आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, ये उसका असाधारण गुण है। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, काल द्रव्य में वर्तना, परिणमन, और आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व, अवगाहन देना, ये इनके विशेष गुण हैं। तो इस तरह से ये सामान्य साधारण धर्म हुए, असाधारण यानी विशेष धर्म हुए। अब कॉमन वाले बताने हैं। कॉमन मतलब जो साधारण भी हैं, असाधारण भी हैं, कि किन्हीं 2 द्रव्यों में या किन्हीं 2 से अधिक द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, पर किसी एक में या 2 में नहीं पाए जा रहे हैं। ऐसे कौन से धर्म हैं? बोलिए दीपिका जी। जैसे अमूर्तत्व पृथ्वी, ये आकाश में, और उन धर्म अधर्म द्रव्य में भी पाया जाएगा, जीव में भी पाया जाता है। हाँ बढ़िया। जैसे अमूर्तत्व नाम का गुण है, अमूर्तिकपना, ये जीव में भी पाया जाता है, धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जाता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जा रहा है, इस अपेक्षा से तो जीव का कैसा हो गया? सामान्य धर्म हो गया। लेकिन पुद्गल में नहीं पाया जाता है। तो पुद्गल से जब देखेंगे तो पुद्गल के सामने वो असाधारण है, और धर्म द्रव्य के सामने वही धर्म साधारण है। तो अमूर्तत्वपना ये साधारण असाधारण धर्म है। ऐसा और कोई बता सकता है? अमूर्तत्व तो मतलब कॉमन है, फेमस है। और कोई बोले निशान। क्रियावती शक्ति पुद्गल में और जीव में 2 में है, और बाकी 4 द्रव्यों में नहीं है। क्रियावती शक्ति है, वो जीव और पुद्गल 2 में है, बाकी 4 में नहीं है। तो ये भी कैसा गुण है, कैसी शक्ति है? साधारण असाधारण।
इसी तरह से अपन खोज सकते हैं, मतलब और दिमाग भी लगा सकते हैं, या कभी पढ़ते समय स्वाध्याय करते समय कुछ इस तरह की बात आए तो इससे इसको मिला सकते हैं, ऐसा कि ये वाला गुण धर्म शक्ति है, ये कैसा है, इस तरह से। तो ये ऐसे इस प्रकार से 3 प्रकार के धर्म होने रूप, 3 प्रकार की शक्तियां या गुण होने रूप एक शक्ति है। ये कैसे रह पा रहे हैं कि कुछ साधारण है, कुछ असाधारण है, कुछ साधारण असाधारण है, कि एक शक्ति है आत्मा में या समस्त द्रव्यों में, कि जिनके कारण ये 3 प्रकार के गुण धर्म शक्तियां वो द्रव्य में रह पाती है। अब एक प्रवचन सार में थोड़ी विशेष बात आई है, चैतन्य गुण है, चैतन्य गुण ये कैसा है? चैतन्य गुण साधारण है, असाधारण है कि साधारण असाधारण है? साधारण है, असाधारण है कि साधारण असाधारण है? कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 3 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 1 उंगली भी दिखा रहे हैं। सब तरह के जवाब हैं, ज्यादा तो 2 उंगली दिखाने वाले हैं। देखो, चैतन्य गुण है वो जीव का असाधारण गुण है ना, असाधारण है, जीव में पाया जाता है, जीव के अलावा किसी में नहीं पाया जाता है। लेकिन अब अपने जीव की अपेक्षा से बात करेंगे, मैं जीव हूं तो मेरी अपेक्षा से चैतन्य गुण मुझ में भी पाया जा रहा है और बाकी सब जीवों में भी चैतन्य गुण पाया जा रहा है। तो मेरी अपेक्षा से ये सब जीवों में है, इसलिए साधारण है। धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल इनकी अपेक्षा से तो असाधारण है, लेकिन सब जीवों में पाया जा रहा है, इस अपेक्षा से साधारण भी। मतलब ये विशेष कथन है, सामान्य रूप से वही चलता है, लेकिन चैतन्य गुण को भी साधारण असाधारण मिल गया कि अन्य जीवों में भी पाया जा रहा है, इसलिए वो साधारण असाधारण है। लेकिन फिर भी वो असाधारण है, क्यों? कि मेरा चैतन्य मुझ में ही पाया जाता है, मेरा सुख मुझ में ही पाया जाता है, मेरा ज्ञान मुझ में ही पाया जाता है, मेरे अलावा किसी में नहीं पाया जाता। तो वो अन्य जीवों की अपेक्षा से असाधारण होने पर भी, मतलब साधारण असाधारण होने पर भी मेरे लिए तो मेरा ही है, वो ही स्पेशल है। इसलिए जो ज्ञान दर्शन सुख आदि जो गुण है वो असाधारण ही कहे जाते हैं। मतलब एक थोड़ा विशेष प्रमेय वहां पर दिया है। मैम, अकर्तव्य शक्ति और अभोक्तक शक्ति भी जीव में ही पाई जाती है, तो फिर ये क्या होगी? ये तो और द्रव्यों में तो नहीं होगी ना? अभी बात किसकी चल रही है? अभी 26वीं शक्ति की बात चल रही है ना, बीच में वहां से कहाँ गया? जो तुम बोल रही थी साधारण असाधारण के लिए पूछ रही हूँ मैं। साधारण असाधारण तो आप बताइए ना, सामान्य मतलब सब में पाया जाएगा कि केवल जीव में पाया जाएगा? केवल जीव में पाया जाएगा। केवल जीव में? हाँ। अरे सामान्य गुण किस में पाए जाते हैं, असामान्य गुण किस में पाए जाते हैं? सब द्रव्यों में पाए जा रहे हैं ना। अभी तो कहा 6 सामान्य गुण सब द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, फिर सब द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं। पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, धर्म का गति, हेतुत्व, ये सब बताया ना। और अमूर्तिकपना है, अमूर्तिकपना वो धर्म धर्म आकाश काल में भी है, तो उनमें भी साधारण असाधारण पना है। पुद्गल में क्या साधारण असाधारण पना है कि वो निष्क्रियत्व, सॉरी, क्रियावती शक्ति जो कही वो पुद्गल में। जड़पना, अचेतनत्व गुण, अचेतनत्व गुण ये कैसा है? अचेतनपना ये जो गुण है ये कैसा है? साधारण असाधारण है, 5 द्रव्यों में पाया जा रहा है, जीव में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है ना? इस तरह से सभी द्रव्यों में तीनों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। सभी द्रव्यों में साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति पाई जाएगी। अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व के समय बात की थी कि वहां राग आदि के अकर्ता और राग आदि के अभोक्तापने की बात है, इसलिए ये कैसी शक्ति है? 6 द्रव्यों में पाई जाएगी क्या? 6 द्रव्य क्या राग आदि के कर्ता भोक्तापने की बात है? बाकी द्रव्यों में है ही नहीं, इसलिए वो केवल जीव की शक्ति है, तो वो विशेष शक्ति है, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। ठीक है,
इस तरह से ये साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति की बात हुई। तो जब ये बताए तो फिर मतलब फिर जिज्ञासा हुई कि वो धर्म कितने हैं। 3 प्रकार के तो आपने बताए, लेकिन हैं कितने? 3 ही है क्या? 3 ही है क्या बस? कोई कुछ साधारण, एक साधारण कह दिया, एक असाधारण कह दिया और एक साधारण असाधारण कह दिया। तो कह रहे हैं 3 नहीं है, ऐसे अनंत धर्म आत्मा में एक साथ रहें, ऐसी शक्ति आत्मा में है, उसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। 27 नंबर की शक्ति है अनंत धर्मत्व शक्ति। देखिए यहीं पर है, विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव है लक्षण जिसका ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति है। कि परस्पर मतलब प्रश्न ये था कि अब कितने धर्म रहते हैं ऐसे आत्मा में? तो अनंत। वो अनंत कैसे हैं? कि सब अलग अलग लक्षण वाले हैं। परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव, यानी ये जो शक्ति है एक, लेकिन वो शक्ति कैसी है कि अनंत स्वभाव जिसमें रह सके। भावित मतलब है कि उसमें रह सके, यही समझो अपने सीधी सीधी सी बात में, कि परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत जो स्वभाव यानी गुण धर्म शक्तियां हैं, और उन सब से सहित जो एक भाव रूप है, जो है एक, रहते हैं अनंत, लेकिन फिर भी है कैसा? वो एक। वो शक्ति कैसी है? वो शक्ति है एक। इस एक शक्ति के माध्यम से, इस एक अनंत धर्मत्व शक्ति के कारण द्रव्य में अनंत धर्म रहते हैं। और वो अनंत धर्म कैसे हैं? कि अनंत अलग अलग स्वभाव वाले हैं, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। यदि ये अनंत हो, अनंत अगर इनके लक्षण अलग अलग नहीं हो, ये जो स्वभाव है ना आत्मा में अनंत, अगर उनके लक्षण अलग अलग नहीं हो तो फिर क्या दिक्कत है? अगर भिन्न भिन्न लक्षण वाले नहीं हो, अगर भिन्न भिन्न लक्षण वाले नहीं होंगे तो एक ही हो जाएंगे ना, फिर अनंत कहाँ रहेंगे? अनंत तभी कह सकते हैं ना कि जब अलग अलग हो। तो अलग अलग कब कह रहे हैं? कि जब उनके लक्षण अलग अलग हैं तब उनको अलग अलग कहा जाएगा, नहीं तो सब एक ही हो जाएंगे। तो परस्पर अलग अलग भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित, अनंत स्वभाव जिसमें रह सकें ऐसी एक शक्ति, उसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। कि साधारण धर्म भी अनंत, असाधारण धर्म भी अनंत, और साधारण असाधारण धर्म भी अनंत, वो भी अनंत है। हम तो 2-3 गिना दिए, हमको चौथा नहीं मिल रहा कि चौथा कौन सा कहें, साधारण असाधारण। पर हैं कितने एक्चुअल में? कि वो भी अनंत है। तो टोटल कितने हैं? ये भी अनंत, ये भी अनंत, ये भी अनंत, तो टोटल कितने हैं? कि टोटल मिला के भी अनंत। ऐसे अनंत धर्म धारण करके ऐसे ना भावित ऐसा एक भाव, वो भाव, ये जो भाव शब्द है ना किसके लिए है? अनंत स्वभावों से भावित एक भाव। वो एक भाव मतलब ज्ञायक भाव, वो द्रव्य, ज्ञायक भाव बोलते हैं ना, द्रव्य को भी भाव बोलते हैं। भाव शब्द पर्याय के लिए भी आता है, भाव शब्द गुणों के लिए भी आता है, और भाव शब्द द्रव्य के लिए भी आता है। समय सार के पहले कलश में, मंगलाचरण के कलश में, वो भाव शब्द दोनों तीनों के लिए लिया है। अभी अपन बोलते हैं 5 भाव, औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, ये द्रव्य के लिए है, गुण के लिए है कि पर्याय के लिए? औपशमिक आदि जो भाव हैं उसमें भाव शब्द द्रव्य के लिए है, गुण के लिए है कि पर्याय के लिए है? सोचा अभी थोड़ा ऊंचा करिए, दिखती नहीं आपकी उंगली में। बढ़िया, पर्याय के लिए है, द्रव्य तो है ही नहीं। और वो जो भाव है वो गुण नहीं है, वो पर्यायों की तो चर्चा है, उनके भेद देखते ही समझ में आ जाएगा ना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, चार गति, चार कषाय, ये सब क्या है? ये गुण भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, पर्याय है। तो वहां भाव शब्द पर्याय के लिया गया, ले लिया गया है।
और जो समय सार का कलश है चित स्वभावाय भावाय, तो वहां चित स्वभाव, वहां जो भाव शब्द दिया वो गुण के लिए, चैतन्य गुण, वो गुण के लिए। और भावाय, भावाय शब्द जो दिया है वो द्रव्य के लिए, ऐसा है। तो यहाँ पे भी अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव, ज्ञायक भाव, छठी गाथा में भी कहा समय सार में, ज्ञायक भाव जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ऐसा एक ज्ञायक भाव। तो वहाँ ज्ञायक पर्याय की बात नहीं है, वो ज्ञायक भाव मतलब द्रव्य, अपना द्रव्य, उसको ज्ञायक भाव कहा। तो यहाँ पर भी परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव है लक्षण जिसका, ऐसा एक भाव। यहाँ तो भाव मतलब द्रव्य रूप, द्रव्य उसको धारण करता है, लेकिन ऐसा एक भाव यानी ऐसा एक स्वरूप। यहाँ तो उस भाव का अर्थ क्या लेना है कि ऐसा एक स्वरूप जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति है। शक्ति का लक्षण बता रहे हैं ना, वो शक्ति द्रव्य में पाई जाती है, लेकिन वो ऐसे एक स्वरूप को धारण करती है कि अनंत विभिन्न लक्षणों वाले अनंत धर्मों भी जिसमें एक में रह सके, ऐसी अनंत धर्मत्व नाम की शक्ति है। तो इस तरह से आत्मा में अनंत धर्म रह सकते हैं। और वो जो अनंत धर्म है, वो अनंत धर्म तो रह सकते हैं, लेकिन सब क्या बोलते हैं, जो मित्र मित्र हो वही रह सकते हैं, जिनमें एंटी हो वो तो नहीं रह सकते एक साथ। जिनमें दोस्ती हो आपस में, जिनकी बनती हो वो तो साथ रह सकते हैं, लेकिन जिनके अलग अलग स्वभाव हो, एक से स्वभाव वाले एक साथ रह सकते हैं घर में, और जिनके स्वभाव अलग अलग हो, एक एकदम शांत स्वभाव और एक एकदम बम विस्फोट होता हो, ऐसे स्वभाव वाला, ये तो ऐसे ऐसे तो नहीं रह सकते ना एक साथ, विरुद्ध स्वभाव वाले। तो कह रहे हैं कि यहाँ एक शक्ति है। देखो द्रव्य में जब ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति है, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, कि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों को अपने इसमें एक साथ समा के रख सके। जब द्रव्य में, प्रकृति में ऐसी शक्ति है, तो हम क्यों नहीं रह सकते घर में, हम नहीं रह सकते इनके साथ। तो ऐसा होता है तुरंत कि क्यों नहीं रह सकते, द्रव्य में रह रहे हैं ना, द्रव्य में रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आराम से अच्छे से रहते हैं। और वो रहते हैं तो द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। अगर ये परस्पर विरोधी धर्म द्रव्य में न रहे तो द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहे, द्रव्य का द्रव्यपना नहीं रहे। ये परस्पर विरोधी धर्म द्रव्य में रहते हैं, ये द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो ऐसी शक्ति कि जिन परस्पर विरोधी धर्मों के कारण द्रव्य का अस्तित्व बना रहता है, ऐसी शक्ति, वो धर्म जिसके कारण द्रव्य में रहे, उसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। देखिए पढ़ते हैं इसका स्वरूप। तद अतद्रूप मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। तद अतद रूप मयत्व लक्षणा, तद्रूपमयत्व और अतद्रूपमयत्व। तदरूपमयत्व का है तो तद्रूपमयत्व और अतद्रूपमयत्व, तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है, उस शक्ति का नाम विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का लक्षण क्या है कि वो तद्रूप भी रहे और अतद्रूप भी रहे। ऐसा तद्रूप भी रहे और अतद्रूप भी रहे का मतलब क्या है कि कि परस्पर विरोधी जो धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म है, वो रह सके। तद्रूप मतलब ज्ञान रूप, जैसे आत्मा का स्वभाव स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप है अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहना, वो उसका तत्पना है। और आत्मा में अतत्पना की, तत् मतलब समझ लो वह उस रूप होना, और अतत मतलब उस रूप नहीं होना, वो अतद्रूप। तद्रूप यानी उस रूप होना, अतद्रूप यानी उस रूप नहीं होना। तो आत्मा उस रूप है यानी अपने चैतन्य स्वरूप है, और पर रूप
नहीं है। तो आत्मा है और नहीं है। आत्मा है कि नहीं है? आत्मा है कि नहीं है? कि आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप से है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं है। तो ऐसे अपने जो भाव हैं, स्वभाव है, उनसे तद्रूप है, और परद्रव्य के स्वभावों से, परद्रव्य के भावों से अतद्रूप है। तो अब ये अगर अपेक्षा को हटाएं अपन, स्वद्रव्य क्षेत्र और परद्रव्य क्षेत्र, तो आत्मा तद्रूप है कि अतद्रूप है? क्या कहेंगे? कि तद्रूप भी है और अतद्रूप भी है। अपने से तद्रूप है और परद्रव्य से अतद्रूप है। तो ये विरोधी है क्या? ये विरोधी है क्या बातें? अपने से तद्रूप है, अपने रूप है। तद्रूप को भी छोड़ो, अभी थोड़ा कठिन लगता है शब्द। आत्मा अपने रूप है, ज्ञानादि रूप है, और स्पर्श गंध वर्णादि रूप नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ विरोधीपना है क्या? और विरोधीपना लगता है कि आत्मा है भी और नहीं भी है। लेकिन किस रूप है और ऐसा नहीं है कि आत्मा ज्ञानादि रूप भी है और ज्ञानादि रूप भी नहीं भी है। ऐसा विरोधीपना नहीं है कि मैं कथनचित चेतन हूँ, कथनचित अचेतन हूँ। ऐसा नहीं है। मैं चेतन ही हूँ, अचेतन नहीं हूँ, ऐसा विरोधीपना है। मैं आत्मा तत् कहो, सत असत कहो, एक अनेक कहो, ये सारे ये शक्तियां प्रारंभ की ना, उससे पहले थोड़ी उस दिन भूमिका में बताई थी आपको बात। शक्तियां प्रारंभ करने से पहले 14 बोल दिए हैं, ऐसे ही 7 मतलब जोड़े हैं विरोधी के, तत तत, एक अनेक, सत असत, भेद अभेद, इस तरह से। तो आत्मा है कि नहीं है? मैं हूं कि नहीं हूं? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूं। हर वस्तु में ये लागू पड़ेगा, हर समय, हर समय। सुनीता आंटी, आप हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? कि भरतपुर में हूँ, जयपुर में नहीं हूँ? तो आप हो कि नहीं हो? नहीं हूँ। अभी इस शॉर्ट में जवाब क्या देंगे? मैं तो नहीं हूँ। मैं आपसे पूछूंगी शाम को, आ जाना आप वहीं पे स्मारक की, तो क्या बोलोगे आप? मैं तो नहीं हूँ। तो आप हो कि नहीं हो? फिर बोल कौन रहा है मैं नहीं हूँ? कि ये क्षेत्र की अपेक्षा, यहाँ नहीं। ठीक है, आप गोरे काले हो क्या? कि मैं नहीं हूँ। मैं तो, ये गोरा काला कौन होता है? ये शरीर होता है। मैं नहीं हूँ। मैं कौन नहीं हूँ? गोरा काला नहीं हूँ। तो ऐसे अलग अलग यानी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से तद्रूप हूँ, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अतद्रूप हूँ, ऐसी शक्ति। ये अभी तत्व शक्ति आएगी। यहाँ तो अभी अपन विरोधी धर्मों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे विरोधी धर्म, विरुद्ध धर्म वाले, जो विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो धर्म है, वो धर्म आत्मा में रहे, ऐसी शक्ति, वो विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति है। बोलिए रेणु जी। मैम, तो ये क्षेत्र की अपेक्षा तो अलग ही हुए। जैसे आपने कहा कि परस्पर विरोधी धर्म द्रव्य एक साथ रहते हैं, तो एक साथ कहाँ हुआ है? तो क्षेत्र की अपेक्षा तो एक साथ है ही नहीं। क्यों? मतलब द्रव्य तो एक साथ रह ही नहीं रहे ना, विरोधी धर्म उसमें, एक द्रव्य में विरोधी धर्म। एक द्रव्य में तो क्षेत्र मतलब जिन असंख्यात प्रदेशों में स्वद्रव्य से तद्रूप बना है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में तो परद्रव्य से अतद्रूप बना है। क्षेत्र की अपेक्षा से क्या मतलब? क्षेत्र मतलब ये अपने संख्यात प्रदेश। मतलब एक द्रव्य के अंदर ही 2 विरोधी धर्म नहीं रह रहे ना, मैं इससे बोलना चाह रही हूँ। एक द्रव्य में ही 2 विरोधी धर्म रह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ। मतलब मेरे हाँ अंदर हाँ, अभी यही तो सिद्ध किया सुनीता आंटी के साथ। आप हो या नहीं हो? तो मैं रेणु हूँ और मैं सरिता नहीं हूँ, तो आप हो कि नहीं हो? दोनों समझ धर्म नहीं आप पाए। में ही है ना? दोनों धर्म आप में है कि नहीं है? दोनों धर्म आप में एक साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? अभी आप वहां तो नहीं दिख रहे हो, आपके गुवाहाटी। तो आप गुवाहाटी हो हूँ। कि नहीं हो? गुवाहाटी हो। तो फिर आप सूरत हो कि नहीं हो? तो गुवाहाटी हूँ, सूरत नहीं हूँ। आप में ही है ना, ये आप ही में कहे जा रहे हैं ना दोनों बातें एक साथ। मैं मतलब मनुष्य हूँ, देव नहीं हूँ।
किसमें है ये धर्म? मैं जीव हूँ, पुद्गल नहीं हूँ, किसकी बात चल रही है? एक ही द्रव्य की बात चल रही है ना। नहीं, जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया था ना उस समय घर का, मतलब मेंबर्स को लेके, कि भाई एक घर में परिवार में 2 मेंबर एक साथ नहीं रह सकते विरोध स्वभाव के तो कारण, परिवार उससे को द्रव्य रिलेटेड कर मानो रही ना, हूँ मैं। परिवार को द्रव्य मानो तो ये मेंबर उसके गुण होंगे, ऐसे बोली निशान। वो आपने 14 बोल जो बोले वो कहाँ दिए हुए हैं? इसमें समय सार में है क्या? इस समय सार में परिशिष्ट जहाँ चालू होता है ना, उपाय हाँ उपय हाँ। अधिकार, तो वहीं फिर थोड़े कुछ 8-10 पेज के बाद ही आपको कलश मिलेंगे। वहाँ 14 बोल भी, मतलब बोल भी दिए हैं, पहले टीका है थोड़ी और फिर कलश भी है उस बोलों से संबंधित। ये शक्तियों से त्यागवाद पहले, अधिकार। शक्तियों से पहले, हाँ स्याद्वाद अधिकार, ठीक। शक्तियों से पहले। चलिए अभी समय भी अपना हो गया। भाभी, हाँ प्रीति। हाँ, ये गुण जो होते हैं वो धर्म और शक्ति को मिलाकर ही बोलते हैं या ये तीसरी अलग चीज है गुण? देखो एक दिन बताया था कि सामान्य रूप से गुण, धर्म, स्वभाव, शक्तियां सामान्य रूप से चारों को कुछ भी बोल देते हैं। और वैसे देखा जाए तो जिनकी पर्याय होती है, गुणों की होती है पर्याय, है ना। गुण जोड़े से नहीं होते, पेयर में नहीं होते, लेकिन गुणों की पर्याय होती है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य गुण है, तो ज्ञान की पर्याय है, दर्शन की पर्याय है, उनकी पर्याय होती है। धर्म होते हैं वो जोड़े से होते हैं, नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् भेद अभेद, और धर्म की पर्याय नहीं होती। तो दादा ऐसे बोलते हैं जो अकेला है उसकी संतान होती है, और जो जोड़े से है उनकी संतान नहीं होती है। युगल है ना, लेकिन उनकी पर्याय नहीं होती है, ऐसा। और शक्तियां हैं तो शक्ति तो शक्ति रूप है, वो मतलब कॉमन है। और जो ना गुण में शामिल हो रहे हैं ना धर्मों में शामिल हो रहे हैं, तो उनको स्वभाव में ले लेंगे जब डिफरेंस करेंगे। जैसे ये जो है ना नियत प्रदेशत्व है, या ये त्यागोपादान शून्यत्व है, तो इनको धर्मों में ले लेंगे। निष्क्रियत्व है, वो ना कोई गुण है अलग से, ना वो जोड़े वाले हैं, तो उनको धर्म में ले लेते हैं, धर्म में सॉरी स्वभाव में ले लेते हैं। तो इस तरह से माइनर माइनर डिफरेंस करके मेन तो गुण और धर्म में डिफरेंस होता है। और बाकी तो नहीं तो अपन एक ही, मतलब कभी गुण कह देंगे उसी को, कभी धर्म कह देंगे, कभी शक्ति कह देंगे, ऐसे भी चलता है। ठीक है, जय श्री